है उसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। केवल सुनो, एक टाइम बोल रहा है, केवल सुनो। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताए जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा यानी कितना प्रकाश नेत्र को पहुंचाना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये नियंत्रण करता है पुतली। ये नियंत्रण करता है। अभी जो बोलते हुए धाराएगा उसी को जवाब देना है। अब हम क्वेश्चन हम हाथ में ले लेंगे और उसी को जवाब देना है। क्वेश्चन हम पूछेंगे। अरे सुनो, केवल प्रश्न संख्या 5 सुनो। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम आपको बताना है जो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो है पुतली। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के लिए चौथा प्रश्न भी मानव नेत्र से है, पांचवा भी मानव नेत्र से और छठा भी मानव नेत्र से है। आपको मालूम होना चाहिए 30 क्वेश्चन जो एक नंबरिया आएगा उसमें 10 फिजिक्स होगा, 10 केमिस्ट्री होगा और 10 बायोलॉजी होगा। तो फिजिक्स में 6 प्रश्न 2 चैप्टर से है, प्रकाश और मानव नेत्र से दोनों मिलता जुलता चैप्टर है ना। 10 प्रश्न ये दोनों से ही है, 6 प्रश्न और 4 प्रश्न 2 चैप्टर से है, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये 10 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बोलो आगे। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताएं जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है। उस भाग का नाम आपको बताना है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता। तो इसको बोलते हैं हम लोग पश्चमाभि पेशियां या सिलियरी मांसपेशियां। यही समायोजित करता है। जब हमें दूर की वस्तु देखना होता है तो फोकस बढ़ाता है, जब निकट की वस्तु देखना होता है तो फोकस को यानी वक्रता को, फोकस को यानी वक्रता को कम करता है। इसको कहते हैं पश्चमाभि पेशियां या सिलियरी मांसपेशियां, जो फोकस दूरी को समायोजित करता है और लेंस की इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ो। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र लेंस का जिसको हम कहते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस का निकट बिंदु। निकट बिंदु हम किसको कहते हैं? नेत्र के निकट वह बिंदु जहां पर रखे किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के साफ साफ स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं, जो है 25 सेंटीमीटर। और जहां दूर से दूर तक जहां तक हम देख सकते हैं बिना तनाव से, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। और वो मालूम नहीं है, अनंत हुआ, मालूम नहीं है हम कहां तक देख सकते हैं। इसलिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है। यानी नेत्र लेंस का जो दृष्टि परिसर है वो है 25 से अनंत तक, 25 से अनंत तक। अगला बोलो। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को बताओ उमेश, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? खत्म है, खत्म, इसी को कहते हैं खत्म। रंगीन भाग को कहते हैं पारितारिका या आइरिस। अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र का दृष्टि परिसर क्या है? दृष्टि परिसर 25 से अनंत तक है, 25 से अनंत तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। नेत्र गोलक जो हमारे नेत्र है इसकी आकृति लगभग गोलाकार है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 के लिए यानी ईवी हुआ मानव नेत्र से ही 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन मानव नेत्र से आएगा। अगला बोलो। खतरे का निशान लाल रंग का होता है। सुनो, यही क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए कर रहे हैं। बताओ बताओ उमेश, खतरे का निशान लाल रंग का होता है क्यों? जवाब दो। क्यों लाल होता है? कहीं दोसर रखा गया तो दिमाग भटका नहीं। एक क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं दे रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। खतरे का निशान लाल होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
धुआं कुहासा में भी ये दूर से हमें दिखाई देता है ना। इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। डेंजर लाइट इसको कहा जाता है, डेंजर लाइट, लाल रंग खतरे का संकेत। अगला, वायुमंडल में किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक? वायुमंडल में सबसे अधिक परिकर्णन बैंगनी का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। इसीलिए खतरे के निशान में लाल रंग, सुबह और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है ना। चलो अगला क्वेश्चन, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश का जो है सो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। अगला प्रश्न है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना कौन सा दृष्टि दोष है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जो है निकट दृष्टि दोष का उदाहरण है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है ना। और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है -2 मीटर है। फोकस दूरी देखो ये -2 मीटर, ये -2 मीटर है और पी निकालना है। वहाँ जो है 0.5 डायोप्टर माइनस में अवतल है, -0.5 डायोप्टर। अगला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीक? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है और हम लोग पृथ्वीवासी जो है सबको नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे 2 नंबर का हो जाएगा, है ना। चलो और क्वेश्चन है इसमें, इंद्रधनुष जब बनता है तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है। वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बेंजानी पिनाला 7 रंग में, बेंजानी पिनाला भीप ग्योर 7 रंग में बढ़ता है। और वर्षा के दिनों में, बरसात में वायुमंडल में जल की बूंद जो है प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। जब उससे होकर प्रकाश किरण गुजरता है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक पट्टी तैयार हो जाती है। इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न संख्या